जीवन मुक्त पुरुष से कोई भोजन दे दे तो खा लिया तब मुक्त रहेगा, और अगर स्वयं मजदूरी करके खाए तो नहीं मुक्त रहेगा। एक महात्मा को श्री विशाल साहब हमसे बताते थे कि श्री विशाल साहब कबीरपंथ के एक महान संत हो गए, जीवन मुक्त कृतार्थ आत्मा। उन्होंने कहा कि एक संत थे, स्टेशन से थोड़ी दूर पर रहते थे, एक बांबी जैसा बना के रहते थे, और छोटा स्टेशन था, मुसाफिर थोड़े उतरते थे, लेकिन वो सामान्य कपड़े में आ जाएं स्टेशन पर, प्लेटफार्म पर, और मुसाफिरों की गठरी उठा करके इधर से उधर ले जाए, कर दे, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, बस एक दो तीन फेरा कर लेते थे, बस उतने से काम वो चला लेते थे, और उसी से वो अन्न ले लें और खाने की सामग्री ले लें, पका के खा लें और भजन करें। तो मेहनत मजदूरी करके खा करके भी जीवन मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जीवन मुक्ति कोई प्राप्त कर सकता है, भ्रम मिटना चाहिए, समझ होनी चाहिए। भ्रम इतना छाया है, जिंदगी भर आदमी भ्रम में जीता है और समझता हम ज्ञान में जीते हैं, सत्य में जीते और भ्रम में जीता है। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो। सुरत निरति शब्द, सुरत निरति, इसका विविध ढंग से अर्थ है, और मान्यताओं का अंतर होने की वजह से अपने अपने ढंग से लोग अर्थ करते हैं। जैसे द्वासुपर्णा वेद का प्रसिद्ध मंत्र, तो द्वासुपर्णा में वो एक ईश्वर है, एक जीव है, अर्थ करते हैं, और जो वृक्ष है वो प्रकृति है, ये त्रैतवाद जैसे स्वामी दयानंद करते हैं, लेकिन वेदांती ऐसा नहीं करते। द्वासुपर्णा विवेकानंद स्वामी ने लिखा है कि वो पक्षी देख रहा था, दूसरा पक्षी बैठा है, देखा रहे हो तो मेरी छाया है, मैं ही हूँ, तो दूसरा पक्षी नहीं रहा, खींच खांच करके। तो वेदांती दूसरे ढंग से करते, कोई कैसे करता है। तो जो प्रसिद्ध मंत्र होते हैं उसमें खींच खांच बहुत चलता है, क्योंकि दर्शनों का विचार अंतर रहता है, विश्वासों में अंतर रहता है। अब अपने विश्वास को पूर्व महापुरुषों के वचनों के फ्रेम में सब कसना चाहते हैं, और यही सार अर्थ है। वेद यही कहता है, कबीर यही कहते हैं, जो कबीर कभी नहीं कह सकते वो कबीर के मुख से कहलवाया गया, और जो वेद कभी नहीं कह सकता वेद के मुख से कहलवाया गया। वेद कभी नहीं कहते हैं कि अदिज और स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं, कहीं नहीं, चारों वेदों में एक पंक्ति नहीं। एक पत्रकार आए यहाँ राजकोट में, बहुत विस्तृत साक्षात्कार लिए, ऐसे भोपाल में भी। तो जब मैंने इसे कहा तो कहे कि बिल्कुल नहीं, कहे बिल्कुल नहीं, कहे लिखो, क्योंकि बिल्कुल बेरोक टोक लिखो। चारों वेदों में एक लाइन नहीं है जिसमें लिखा हो कि स्त्री का अधिकार ज्ञान में नहीं है और अब्राह्मण का अधिकार नहीं है। लेकिन आश्चर्य है कि वेद के महान पक्षधर जो आज कहलाने वाले हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, दूसरे लोग, वह कहते हैं स्त्री का और शूद्र का वेद में अधिकार ही नहीं, ये श्रुति वचन है। तब जब उदाहरण देने लगते तो अस्मृत का देते हैं, नाम लेते हैं श्रुति का, प्रमाण देते हैं स्मृत का। ये गोलमाल। अस्मृत तो संकुचित पंडितों की लिखी हुई है, और श्रुति ऋषियों के वचन है, श्रुति में कहीं नहीं। श्रुति में सब पर समान अधिकार की बात कहेगी, सबका समान अधिकार है। तो श्रुति निरत पर भी ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे, लखनऊ के मिश्र बंधुओं से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं कबीर पर लिखना चाहता हूँ, लेकिन श्रुति निरत को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने 3 घंटा श्रुति निरत पर कहा। वर्मा जी मुझसे कहते थे, शायद श्रुति में कहते हों, विद्वान तो थे, विद्वान और श्रुति में भी कहते हैं, लेकिन योग तो थे ही। राम कुमार वर्मा कबीर पर बोलते थे तो अपने ढंग से सही, धारा प्रवाह सरस्वती उनके कंठ से बहती थी, ऐसे हजाय प्रसाद द्विवेदी। तो श्रुति निरत शब्द, श्रुति निरत का अपने अपने ढंग से लोग अर्थ करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से अर्थ यह है, जो निर्णय वचन है वो शब्द। शब्द तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ कपाल कुहर में ऐसी आवाज़ सब समय होती है, वही वो शब्द है, उसी में श्रुति का लगाओ और निरत लीन हो जाओ, ये शब्द श्रुति योग है। तो ये जो कल्पना करते हैं उसमें कहते देखो कोई वर्ण है उसमें आ न रहे तो वर्ण गिर जाएगा, जैसे क ख ग,
का कहने से तब आ आएगा, तब आएगा। तो सभी वर्णों में आ है, इसी प्रकार सभी में आ है, आ ही भगवान है। और यहाँ होता रहता उसे मन लगा। अब ये सब तो आप कल्पना कर रहे हैं, कोई राधा आ नहीं, राम राम होगा। कौन राम? तो भी अलग अलग है। वैष्णव कहेंगे श्री राम, लेकिन कृष्ण उपासक श्री राम नहीं, बलराम वाला राम। हरे कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण जो कृष्ण जी हैं, और राम और श्री राम नहीं, वो बलराम है। इसलिए जो 16 शब्दों का मंत्र चलता हरे राम हरे कृष्ण, उसमें राम श्री राम का अर्थ मत मानिएगा, वो बलराम जी हैं। अपनी अपनी अद्भुत अद्भुत निष्ठाएं हैं, इतना खींचतान है कि हद है। तो शब्द में भी कोई शब्द ब्रह्म मानते, वैयाकरण लोग मानते हैं कि शब्दों को पढ़ना, धातु प्रत्यय इत्यादि का विश्लेषण करना, ये शब्द ब्रह्म की उपासना है, और यही करते रहो बस मोक्ष है। और संगीत वाले कहते संगीत ही ब्रह्म है, स्वर ही ब्रह्म है, और उसी की उपासना में लीन रहो बस ब्रह्म है। एक बहुत बड़े चित्रकार गोंडा जिला के मनिकापुर बाजार में थे, आजीवन अविवाहित, बड़े दिव्य, और वो चित्र बनाते थे बहुत बढ़िया। अकेले रहते थे घर में, साफ सुथरा, मौन शांत। उनसे अपने बीजक टीका के ऊपर चित्र बनवाने के लिए मैं गया, तो बातचीत हुई। गीता प्रेस के कई चित्रों की आलोचना करते थे लोग, बड़ा फुहर बना करके अश्लील कर देते हैं, गंभीर, वो बहुत गंभीर बनाते थे, स्वयं सदाचारी थे। तो कहें कि बस उपासना में लगा रहता हूँ। वो रात में जो चित्र बनाते रहे तो कहें मैं उपासना में लगा रहता हूँ। तो काम भोग वाले कहे भोग ही ब्रह्मानंद है। तो बड़ा बड़ा रोग है, शब्दों का जाल इतना है कि शब्द को भी खींचते हैं सब अपनी अपनी तरफ। लेकिन साहब कहते शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदे, जिब्बा पर आवे नहीं निरख परख कर ले। सभी लोग शब्द शब्द कहते, राम रहीम अल्लाह खुदा गाड देवी देवता, ये शब्द शब्द तो कहते हैं, लेकिन जो तत्व है वो शब्द काया से रहित है, वो तो शब्द ही है, शब्द को जानता है। जहाँ शब्द विश्राम पा जाते हैं उस सीमा वो परम तत्व है स्वयं। तो शब्द सुरति निरति, शब्द वह है जो आत्मा का अपरोक्ष बोध कराए, निर्णय वचन जो अपरोक्ष बोध कराए, परोक्ष नहीं। ये वेदांती भी मानते हैं कि जो परोक्ष ब्रह्म है वो कार्य ब्रह्म है, और वो जगत को समझाने के लिए। जगत कैसे बना? परोक्ष ब्रह्म से बना, उपासनी नहीं, अपरोक्ष ब्रह्म उपासनी, ये वो भी भेद करते हैं। और मेरे विचार से परोक्ष ब्रह्म है तो सृष्टि के समाधान के लिए कल्पना है। सृष्टि तो सदा से है, बनाता कौन है उसको? बीज वृक्ष, दिन रात, और अंडा मुर्गी, स्त्री पुरुष का प्रवाह, सब समय है, कोई बनाता बनाता नहीं। कुददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्ता विवर, ये भी दीर्घतमा का वचन है। दीर्घतमा बहुत यशस्वी ऋषि है वेद में। किसने देखा सूक्ष्म प्रकृति को बनते हुए? सूक्ष्म प्रकृति अनस्था है, हड्डी रहित है, और जड़ जगत ये हड्डी वाली स्थूल है। स्थूल जगत को लेकर के जो सूक्ष्म प्रकृति निरंतर गतिशील है, उसको बनते किसने देखा है? मतलब ये सब सदा से है। तो ये सृष्टि के विषय में समाधान करने के लिए परोक्ष ब्रह्म की लोग कल्पना कर लेते हैं, और सृष्टि का समाधान जिसका वैज्ञानिक है उस चक्कर में नहीं पड़ता, वो अपरोक्ष ब्रह्म पर ही सोचता है। अपरोक्ष ब्रह्म, अपरोक्ष मतलब स्वयं प्रत्यक्ष ब्रह्म नाम श्रेष्ठ, ये स्वसत्ता ही श्रेष्ठ है, तो उसको कोई चक्कर नहीं, भूल भुलैया नहीं पड़ना है। और कितने वेदांती इसी को सोचते हैं। तो अपरोक्ष ब्रह्म आत्मा है, स्वस्वरूप का बोध जिस वाणी से हो वो शब्द है, वही शब्द का आदर है। सार शब्द मत लीजिए, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं दृग जीवन सो जीजे। 2 2 4 ये सार शब्द है, 2 2 5 सार शब्द नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने कहा उपनिषद भाष्य में कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध है। जो परस्पर विरुद्ध है उसका समाधान विवेक से ही संभव है।
इसलिए शास्त्र में लिखा है माना नहीं जा सकता है, संस्कृत में हो तो इसलिए मान लिया जाएगा। वाम मार्ग की सारी पुस्तकें संस्कृत में हैं, जिसमें लिखा पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, शराब पियो 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 जब तक जमीन पर न गिर जाओ, और जब पी करके 5 बार गिर गए जमीन पर पुनर्जन्म न देते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। खूब भुनाया सब लोगों ने अपने अपने ढंग से। तो संस्कृत में लिखने से सही हो जाएगा, संस्कृत में गाली दी जाए तो सही हो जाएगी। संस्कृत में जो वेदांत है वशिष्ठाद्वैतवादी कहाँ मानते हैं, और विशिष्टाद्वैत का संस्कृत में ग्रंथ वेदांती नहीं मानते हैं। आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती दूसरे के संस्कृत ग्रंथों के नाते थोड़े मान लेते हैं, नहीं मानते हैं। पुराण सब संस्कृत में है और स्वामी दयानंद कहते हैं पुराण सब फूंक देना चाहिए। तो संस्कृत में होने से कोई भाषा, संस्कृत एक भाषा है, उसमें गाली दी जा सकती है, आशीर्वाद दिया जा सकता है। निर्णय वचन हो किसी भाषा में, संस्कृत में हो, हिंदी में हो, गुजराती में हो, पाली में हो, बंगला में हो, अरबी फारसी में हो, निर्णय वचन है वही गुरु वचन है, वही सार शब्द है। तो जिससे सब बंधन कट करके, सब भ्रम कट करके आत्मबोध हो, आत्मसंतोष की तरफ निर्देश मिले, वो शब्द उसमें सुरति लगावे, मन दे, उस पर मनन चिंतन करे, निर्णय वचनों को आदर दे, जिससे निर्णय हो, भ्रांति कटे, जगत के विषय में निर्णय, आत्मा के विषय में निर्णय, समाज के विषय में निर्णय। निर्णय हर जगह है। अभी जात पात का है तो निर्णय नहीं है, बस कुछ लग्गू बन गए जात पात की कल्पना से, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, पवित्र है, अपवित्र है, ये निर्णय नहीं है, ये जड़ मान्यता है। कोई संप्रदाय मोक्ष का रास्ता है, कोई संप्रदाय मोक्ष का रास्ता नहीं, कोई आस्तिक कोई नास्तिक है, ये जड़ता है, ये मान लिया गया है, निर्णय नहीं है। निर्णय तो है जो सत में स्थित हो, जिसमें शांति हो, तृप्ति हो, जो अपने आनंद में हो, क्लेश रहित हो, वो सफल जीवन है। क्या मानता है क्या नहीं मानता उसका क्या मूल्य है? जो जलता है चित्त से, बहुत भगवान भगवान कहता है, क्या हो ज्ञानी है। और जो शीतल है, शांत है, भगवान भगवानी कुछ नहीं कहता, वो सबसे बड़ा है। लेकिन लोग पक्षपाती हैं, जड़ झगड़ा करते रहते हैं। सुरति निर्णय शब्दों में लगे, और निरत नाम लीनता, लक्ष्य में लीन हो जाना। सुरत निरत फिर होए, सुरत निरत हो जाए। पहले तो शब्दों से निर्णय कर ले, फिर सुरत निरत हो जाए। निरत नाम लीन, सुरत का अर्थ है चित्तवृत्त, चित्तवृत्त लीन हो। कुछ लोग मानते हैं कि सुरति जीव है और कोई अलग ब्रह्म है, उसमें वो लीन हो जाए। जीव सुरति नहीं है। जीव कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, जो दृष्टा है वही ज्ञाता है, बोधा है, साक्षी है, मनता है और निर्णय करता है, वह सुरति नहीं है। सुरत तो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति काम चलाऊ है, जगत की तरफ प्रवाहित है, उसको आत्मा की तरफ लौटा करके आत्मस्थित होना चाहिए। वो जीव या आत्मा कैसे हो जाएगा? अब आत्मा से अलग परमात्मा उसमें लीन होना, तो परमात्मा और आत्मा दोनों विकारी हो तो लीन हो सकते हैं। जैसे एक बूंद है और एक बूंद पानी है और एक लोटा पानी है, तो बूंद का पानी लोटा के पानी में डाल दो तो लीन हो जाएगा, क्योंकि बूंद का पानी विकारी है। विकारी नाम परिवर्तनशील कणों का समूह, और लोटा में जो पानी है वही विकारी है, तो विकारी विकारी लीन हो गए एक में। और आप कल्पना करो, 2 पत्थर की गोलियां इकट्ठी कर दो तो एक दूसरे में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ठोस हैं। वैसे वो भी विकारी है। पत्थर की गोलियों को पीस दो, पीस करके एक में मिला दो, मिल जाएगी। वो एक उदाहरण मात्र है कि कठोर दोनों है, एक में दूसरे में लीन नहीं होगी। आत्मा परमात्मा जब दोनों अखंड है तो एक दूसरे में लीन कैसे हो जाएंगे? बूंद जो परा समुद्र में सो जान सब कोई, समुद्र समाना बूंद में जाने विरला कोई। ये कबीर साहब की बीजक की साखी है। बूंद समुद्र में गिरती है, इसको सब जानते हैं, लेकिन समुद्र का पानी भाप बन करके बूंद बनता है, वैज्ञानिक जानते हैं। ये कबीर, जिनको अनपढ़ कबीर कहते हैं कितनी सूक्ष्म बातें करते हैं। बूंद जो परा समुद्र में सो जानत सबको, लेकिन समुद्र समाना बूंद में जाने बिरला को। ये अन्योक्ति अलंकार में उन्होंने अपने सिद्धांत को कहा, और अन्योक्ति अलंकार में सिद्धांत सामने नहीं आता है अक्षरों में,
जो मर्मी है उसको समझता है। वेदों में और कबीर वाणी में, अलंकार में बहुत कहा गया है। तो बूंद आत्मा, समुद्र ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म में लीन हो गया है, सब कहते हैं। साहब कहते हैं समुद्र समाना बूंद में, ब्रह्म जीव में समाया है ऑलरेडी। जीव ब्रह्म में लीन हुआ होगा, ये कल्पना हुई को पढ़ते हैं। ब्रह्म जीव में ऑलरेडी समाया। ब्रह्म कहाँ है कहीं नहीं बता पाओगे, और जीव तो स्वयं बोल रहा है, तो ये कहीं कहाँ समाएगा? अरे जिस महत्व को तुम समझते हो, जिसके महत्व को, ब्रह्म को, वो ब्रह्म जीव में पहले समाया। तो कहने का तरीका है, मतलब जीव ब्रह्म है, कहाँ खोजते हो बाहर? इसको बिरला कोई समझेगा कि जीव में ब्रह्मत्व ऑलरेडी है, सब समय स्वाभाविक है। स्वामी शंकर बारंबार ही कहते हैं, जीव ब्रह्म ही ना पराहा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। प्रत्येक दिन तो रटते रहते हैं, अंतरात्मा से अभिन्न ब्रह्म है, स्व से अभिन्न ब्रह्म है। तो परोक्ष में भटकने वाले भटकते रहते हैं और सदा रहेंगे। जो समझ पाए वो समझे कि बाहर कुछ मिलेगा नहीं। और लीन होने की बात, बुद्ध समुद्र में लीन होने की बात, ये बहुत ऊपरी ढंग से समझने की जरूरत है। निर्विकार वस्तु किसी में लीन नहीं होती है। इसलिए पतंजलि महाराज का निर्णय बहुत साफ है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त सकृत। ये योग दर्शन का अंतिम सूत्र है। पुरुषार्थ शून्यानाम, जिसका पुरुषार्थ शून्य हो गया। पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का प्रयोजन, पुरुष का मतलब है आत्मा। पुर उष, ये दो पदों से पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उष नाम जलाना, जो ज्ञान प्रकाश आगे आगे करता रहे, वो आत्मा पुरुष है। चाहे स्त्री देह में हो, चाहे पुरुष के देह में हो, चाहे नपुंसक के देह में, सब में पुरुष है। और उसका अर्थ प्रयोजन क्या है? दुख से बिल्कुल छूट जाना। ये पुरुषार्थ शून्य हो गया, यानी दुख से बिल्कुल छूट गया। अब शोक नहीं रह गया, जिसके जीवन में हर्ष और अमर्ष नहीं रह गए, वो पुरुषार्थ शून्य हो गया। अनुकूलता और सम्मान पाने पर हर्ष, प्रतिकूलता और अपमान पाने पर अमर्ष होता है। और जिसको दोनों सम हो गए, क्लेश मिट गया, क्लेश रहित चित्त, ये पुरुषार्थ शून्य अवस्था है। पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम, फिर गुणों का प्रतिप्रसव हो गया। सतरजतम, ये तीनों गुण जीव के लिए, पुरुष के लिए, आत्मा के लिए सृष्टि रचते थे। तो अब जब आत्मा ही उदास हो गया तो गुण प्रतिप्रसव किया, उलट गया, शांत हो गया। अब वो प्रसव नहीं कर पाएगा, सृष्टि नहीं बना पाएगा आत्मा के लिए। ये भी अलंकारिक भाषा में कथन है। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम, तब क्या होगा? कैवल्यम, अकेलापन। यहाँ लीन होना नहीं, किसी में लीन होना नहीं, कैवल्यम। स्वरूप प्रतिष्ठा व अथवा स्वरूप प्रतिष्ठा हो गई। स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वनाम खुद रूप नाम पदार्थ, प्रतिष्ठा नाम स्थित, अपने पदार्थ में स्थित हो गए। वह चित्त शक्ति, अथवा ये कह लो चेतन सत्ता मात्र आ गया। तीन शब्द, कैवल्यम, स्वरूप प्रतिष्ठा, चित्त शक्ति। चित्त शक्ति, चित्त चेतन, चेतन सत्ता मात्र आ गया, किसी मिलने की बात नहीं। कैवल्य दशा मिलना नहीं होता, अद्वैत दशा मिलना नहीं होता। अद्वैत तो मतलब है मन से द्वैत खड़ा है, मन शांत हो गया, अकेला रह गया, अद्वैत हो गया। तो सुरति चित्तवृत्ति है, निरत आत्मा में लीन हो जाना। आत्मा में लीन होने का अर्थ यह है चित्त शांत हो जाए। चित्त कोई द्रव्य नहीं है कि जो आत्मा में लीन हो, और आत्मा कोई विकारी पदार्थ नहीं कि आके उसमें लीन हो जाए। इसको भी समझना चाहिए। शब्द, इसीलिए शब्द समर्थ नहीं होते हैं। शब्द का जो मर्मी होता वही बता सकता है, नहीं तो स्थूल अर्थ करके लोग खूब भटकते हैं। आत्मलीन हो, यहाँ ये भी कहा जाता है कि जब मन इंद्रियां सब आत्मा में लीन हो गई तो ये हाथ पैर नाक कान सब आत्मा में लीन हो जाएंगे। इसका मतलब है मन शांत हो गया, इंद्रियां शांत हो गई, सब शांत हो गया, बस आत्मा अपने आप रह गया। यही आत्मा में लीन होना है। गुरु की शरण में जाने मतलब क्या है? गुरु के पैर के नीचे पड़े रहना। लाक्षणिक अर्थ है कि गुरु के पास रहना, गुरु का निर्देश लेना। पास भी सब हर समय नहीं रह सकते, अलग अलग भी रहते हैं, लेकिन गुरु के प्रति निष्ठा है, निर्देश है, अदब है, लिहाज है और सद्गुण ग्रहण की चेष्टा है, तो अलग रह करके भी वह मानो गुरु के पास है।
तो सुरत निरत हो गए, सुरत निरत हो गई, मन आत्मलीन हो गया। कहा कबीर वह पलक ही कल्प बराबर हो। साहब कहते हैं पलक का समय कल्प के समान मूल्यवान है। मतलब थोड़ा समय बहुत है, कोई शांत होकर जीता है, थोड़ा जीवन बहुत है। जो बचा हुआ जीवन है उद्वेग शून्य होकर जियो, दुखहीन होकर जियो। दुखहीन होकर के जीने में सब समर्थ है। जवानी को स्थिर करने में कोई समर्थ नहीं है, शरीर को स्थिर रखने में कोई समर्थ नहीं, तो बूढ़ा होकर मरेगा। बूढ़ा होने पहले भी मरेगा, कभी भी मर जाए। दूसरे प्राणी पदार्थों पर सुबस्ता बिल्कुल नहीं की जा सकती है। जिन भोगों के लिए हमारी लालसा है, हमारी बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं, वो अपने बस में कभी हो ही नहीं सकते, किसी के नहीं हुए, हमारी क्या हो। अपने को अपने बस में करना अत्यंत सरल है। अहंकार कामना छोड़ दो, अपने बस में हो। तो इसलिए सुरत निरत हो, जिसकी सुरत मनोवृत्ति आत्मरत हो गई, वो स्थिर हो गया। और उसका थोड़ा जीवन बहुत है, जितना जीवन है मधुमेह है, अगाध अमृत है, तृप्त स्वरूप है, उसका अनुभव भिन्न होता है। सामान्य व्यक्तियों का अनुभव तो स्थूल जैसे चमक दमक देखा, भूल गया। वो सब कुछ सब समय पानी के बुलबुले की तरह, मृग मरीचिका की तरह देखता है। बड़े बड़े वैभव कुछ दिन में शून्य हो जाते हैं। यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागत उत्तर कौशला, इत विचिंत मन कुरुष स्थिरम न स्थितम जगत इत्येव धारे। यदुपति श्री कृष्ण महाराज की मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपति श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप अपने लिए सोचो, आपका ऐश्वर्य कहाँ रहेगा? मुझे तो बहुत बारंबार यहाँ यही याद आ जाती है। महाराज जी इस आश्रम के चक्रवर्ती सम्राट थे, आज वो कहाँ? कौन कहाँ रहता है? कोई नहीं रहता। इतना साफ साफ है, लेकिन भ्रमित जीव जैसे ज्योति में पतंगे जलते हुए भी कूद पड़ते। एक बार का मुझे अनुभव है, ढबरी के प्रकाश में मैं लिख रहा था, बहुत पुरानी घटना है। तो एक पतंगा आया, उधर जाने लगा, मैं रोकने लगा, लेकिन इसका एक पंख जल गया। तभी हटाने लगा, हटा नहीं, उस कूद पड़ा उसे और फक दे पूरा जल गया। ये मोह, देखते जानते हुए कि जल रहे हैं उसमें कूद रहे हैं। असली ज्ञान है अपने को विषयों से, कुतर्क से, कुचिंतन से, विवाद से, कलह से, दुनिया के भोग ऐश्वर्य की लालसा से बचाना, अपने को अंतर्मुख करना। ये सबसे बड़ा ज्ञान है, विज्ञान है, भक्ति है, सब कुछ है। और ये न करे, ज्ञान छांटता रहे तो क्या होगा? तो साहब कहते हैं तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर हो। इस पर ध्यान दो, इंद्रियों को संयमित करो। तन थिर का सामान्य अर्थ भी है। कितने प्रवक्ता हैं, बोलते हैं तो पूरा मंच हिला देते हैं, हाथ पटकते हैं और आँख चमकाते हैं, भौं चमकाते हैं, कमर चमकाते हैं, अपना हाथ देह भर पर सहलाते रहते हैं। बहुत बहुत भ्रम, चंचल राजनेता नहीं, धर्म नेता कितने ऐसे हैं। ये भी ठीक नहीं। स्थिर हो, जहाँ बैठो स्थिरता से बैठो, खड़े हो स्थिरता से खड़े हो, चलो गंभीरता से चलो, कोई भी काम करो उसमें स्थिरता होनी चाहिए। अस्थूल इंद्रियों को भी अस्थूल क्रियाओं में स्थिरता चाहिए। लेकिन यहाँ तन थिर का मतलब है इंद्रियों पर संयम, और वाणी पर संयम, और मन पर संयम। फिर श्रुति का आत्मरत हो जाना, मनोवृत्ति का आत्मलीन हो जाना। क्रमशः साहब बताते हैं इंद्रियों को वश में करो, वाणी को वश में करो, मन को वश में करो, और चित्त वृत्ति को आत्मलीन कर दो। आत्मा के अलावा कुछ न सोचो।